नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है साथियों, ये अभी जो लेटेस्ट बिहार पुलिस के जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, इसमें जो साथियों प्रीवियस जो प्रश्न पूछा गया था उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ साथियों सेट प्रैक्टिस 1 दोस्तों इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, उसको दोस्तों हम आपको बताएंगे। लेकिन आज पहले आप देखिए सेट प्रैक्टिस संख्या 1 से, ठीक है, इसे समझिए। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों टोटल आपको इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ के, ठीक है, इसे आप समझिए। साथियों वहाँ देखिए आज के जो पहले प्रश्न है उसमें क्या कहता है, इसे समझिए। लिखा हुआ है कि 7 क्रमागत सम संख्या है, ठीक है, का औसत दिया हुआ है 36। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है बताइए। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप जानते हैं कि 7 जो है ना, क्या बोल रहा है, क्रमागत संख्या। सबसे पहले आप 7 लाइन यहाँ पे निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दोस्तों हम कहे यहाँ से आप देखिए कि जो औसत में क्या जानते हैं कि जो बीच की जो संख्या होती है वही इसका क्या होता है, एवरेज होता है। तो वहां पे लिखा हुआ है कि 36 जो है ना इसका औसत है, मतलब वो बीच में है। साथियों अब आप यहां से आगे बढ़िए सम संख्या में, ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा 38, फिर यहाँ कितना होगा 40 और यहाँ कितना होगा 42। फिर दोस्तों इसमें पीछे आइए तो कितना आएगा, ये देखिए तो 34। फिर आप इधर आइए तो 32 एंड यहाँ पे कितना होगा आपका 30। साथियों यानी कि सबसे बड़ा संख्या ये है, सबसे छोटा संख्या ये है 7 गो में से। इसका आपसे अंतर पूछा है, मतलब कि 12 है। यही आपका आंसर है, समझ गए। साथियों इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे वहाँ पे, ठीक है, यानी कि एवरेज से इसे आप बनाएंगे। जैसे कभी भी साथियों क्रमागत संख्या का बात करता है, सम हो या फिर विषम हो, तो आप इसे एक तरह से और बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहे कि एक तरह का और कैसे बना सकते हैं, इसे आप देखिए। हम कहे कि मान लीजिए कि पहली संख्या क्या है, x है। फिर साथियों यहाँ पे सम कहा गया है, तो आप लिख सकते हैं कि x प्लस 2 है, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं x प्लस क्या है 4 है। फिर दोस्तों x प्लस 6 है, उसके बाद फिर x प्लस 8 है। यानी कि आप देखिए यहाँ से 3 2 5 ही हुआ है। फिर x प्लस 10 और x प्लस यहाँ पे कितना है 12 है। दोस्तों यहाँ से आप देखिए 3 4 7 हो गया, ये बराबर कितना दिया हुआ है 36, इसका एवरेज है। साथियों यहाँ पे आप देखिए 7 संख्या है, तो आप यहाँ पे इसे प्लस पहले कीजिए और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये थोड़ा लॉन्ग जाता है मेथड में, ठीक है, इस कारण से इसे शॉर्ट में ही बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कितना साथियों, यहाँ पे देखिए तो 7x है। फिर अब हम कहेंगे यहाँ से 2 4 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 8 20, 20 और 10 हो गया आपका 30, 30 10 40 और 2 कितना हो गया आपका 42। प्लस लिखिए यहाँ पे 42, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया 42 के 2 बकिया 4, एक एस 4 कितना हो गया आपका 25। दोस्तों ये आएगा इधर माइनस में, मतलब कि ये 0 1 एंड यहाँ पे कितना हो गया आपका 2। तो साथियों 7 से ये कटेगा, 7 या 21 मतलब कि 30। साथियों तो हम कहें कि x का मान 30 है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, ये वाला है, यानी कि ये कितना हो गया आपका 42 है, ठीक है। तो हम कहें यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना है 42, दोनों का अंतर कितना होगा 12। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो साथियों अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 को देखिए, इसमें क्या कहता है इसे समझिए। और वीडियो पसंद आए तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, ठीक है। साथियों अभी जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, बिहार पुलिस की, ठीक है, उसमें से जो अभी देखिए इस तरह के सवाल मतलब सभी सेटों में आपको देखने को मिल सकते हैं वहां पे, तो आप उसे बनाएंगे। चलिए देखिए सवाल नंबर 2 को। लिखा हुआ है साथियों कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ना चल रही है। यदि 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो बताइए। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 है तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है ना कितनी है। दोस्तों हम कहे कि कोई भी रेल का जब सवाल दोस्तों यहाँ पे आता है तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस होता है, हम कहे कि एक रेलगाड़ी है जो कि प्लेटफॉर्म को पास कर रही है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी है। और आप देखिए सबसे पहले आप जो है ना, जो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई है उसे आप यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब कि 130 प्लस ये प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी हुई है, लेकिन भाई साहब इसी को पास करना है उसको, ठीक है। ये क्या हो गया आपका दूरी,
बराबर आप जानते हैं क्या होता है, चाल गुना समय। दोस्तों ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 5/18 इंटू 15 सेकेंड में इसको पास करता है। आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। सॉल्व करिए आपका आंसर आएगा। देखिए 6 से गया 3 मरते में, और ये 10, फिर जाइए 3 से 5 मरते में। साथ ही यहाँ कितना गया आपका 250, ये इसमें घट जाएगा आकर के, मतलब कि 130, तो यहाँ कितना हो गया आपका 120। यही आपका दोस्तों प्लेटफॉर्म की लंबाई है और यही आपका आंसर है। देखिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 को देखिए। साथियों इसमें जिस टॉपिक के सवाल मतलब ज़्यादा पूछे होंगे, ठीक है, उसे हम आपको मतलब कि इसका पूरा लेसन वाइज पढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि आप उसे आराम से वहाँ पे बना सकते हैं। देखिए अब हम कह रहे साथियों यहाँ पे सवाल नंबर 3 में देखिए कहता है कि एक जो है ना एक घर को जो है ना रंगता है तो 55 दिन में रंग सकता है, ठीक है। फिर कहता है बी उसी घर को रंगता है तो 66 दिन में लगाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि सी के साथ वह काम जब करता है तो 12 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। सी अकेला उस काम को कै दिन में कर पाएगा, इसे बताने के लिए ध्यान से समझिए। देखिए हम कहे कि ए जो है ना, ए है, बी है, फिर सी है। दोस्तों हम कहे कि ए आपका रंगता है 55 दिन में, ठीक है। फिर दोस्तों बी देखिए 66 दिन में। सी की सहायता से रंग रहा है, ठीक है, सी के साथ मिल करके, ठीक है, ये रंगता है आपका 12 दिन में। दोस्तों सी का मान निकालना है, सी का मान दिया हुआ नहीं है। हम कहे देखिए इसे जब बनाएंगे ना तो वहाँ पे मेंशन क्या होगा ये समझिए। हम कहे कि ए एक काम करता है ए दिन में, ठीक है। फिर उसके बाद बी है तो बी काम करता है मान लीजिए बी दिन में, और सी की सहायता से कर रहा है भाई साहब, तो आप लिखिए 1/c जो है ना, सी की सहायता जब वो करता है तो भाई साहब वो एक काम कर रहा है 12 दिन में, हाँ या ना। आप दोस्तों जब सी का आप मान यहाँ पे निकालिए तो क्या होगा देखिए, तो 1/c बराबर कितना होगा 1/12 माइनस क्या होगा 1/a और 1/ आपका बी। ए और बी का मान जोड़ना है और सी वाले माइनस कर देना है। बस आपका सी का ए प्लस बी का मान जोड़ना है और 12 में माइनस कर देना है, तो आपका सी का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ आपको वही ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले आप कुल काम निकालिए कितना है, ठीक है। तो हम कहे दोस्तों यहाँ से कि इन सब का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 660, ठीक है, इतना काम है। ये एक दिन ये जो है ना 55 दिन में कर पाता है, तो एक दिन में कितना घर रंग पाएगा वो निकालिए, इसको लगाइए भाग, ठीक है। तो देखिए तो कितना मतलब जाएगा 660/55 से 11 से 5 मरते में, और 11 एकम जैसे 66, ये कितना हो गया 12×5 60, ये हो गया 12, और ये आपका 10, और यहाँ से दोस्तों यानी कि 6 से 11 110 यानी कि 55। क्लियर दोस्तों। तो अभी हम सबका जो है ना काम निकाल चुके हैं, मतलब क्षमता निकाल चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ से आप क्या करेंगे समझिए। हम कहें कि आप जो है ना a प्लस बी को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया भाई साहब, ये दोनों की क्षमता को पहले ऐड कीजिए, कितना आ रहा देखिए, तो ये आपका आएगा 22 और 55 में माइनस कर दीजिए कि किसका बचेगा, यानी कि देखिए 3 33 हो गया। मतलब दोस्तों यहाँ से आप देखिए इतना वो काम है, सी अकेला जब करेगा ना तो 33 की क्षमता से कर पाएगा, तो कितना दिन में करेगा, यानी कि आपका 20 दिन में कर पाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ गए साथियों। अब देखिए हम इस फार्मूला पे इसलिए साथियों आपको लेके आए कि पहले आप समझिए, हमेशा जब भी कोई आदमी एक काम करा, ठीक है, यानी कि 1/n, ठीक है, एक काम हम करते हैं n दिन में करते हैं, ठीक है। आप जब तक ये फार्मूला नहीं समझेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसी बेस पे इसको सॉल्व कर दिए। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें माइनस करना है, इस दोनों को ऐड करके इसकी क्षमता को, तभी वो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए साथियों हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 को देखिए, और हो सके तो एक बार कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है साथियों। अभी आप देखिए जितने दिन मतलब एग्ज़ाम होना है, ठीक है, आपको हम सेट के माध्यम से बताएंगे, प्लस जो मतलब सिलेबस में लगेगा कि हाँ इससे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है
क्योंकि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर आपको इसमें लेके आना है तो अच्छा रहेगा। देखिए कहता है कि एक सुपरमार्केट में दुकानदार ने कीमत में 30% की वृद्धि करने के पश्चात 20% छूट दी। हम कहे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास कोई दुकान है, ठीक है, उसने बोला कि भाई साहब इस सामान का दाम जो है ना भाई साहब 300 रुपया है, ठीक है, 300 रुपया हम रख दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं, लेकिन इसमें जो है ना 30% का पहले वृद्धि किया, 30% का वृद्धि किया साथियों, उसकी परसेंटेज का मतलब नीचे 100 लिखे, 30% की वृद्धि किया, लेकिन बोलता है क्या हम आपको 20% जो है ना छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब 20% छोड़ने का मतलब क्या है कि आपसे वो जो है ना 80 रुपया ही लिया है, ठीक है। साथियों यहाँ पे कितना होगा 130। जब कभी भी मतलब परसेंटेज बढ़ाते हैं ना तो कितना होता है, यानी कि 30% बोल रहा है वृद्धि हो रहा है तो आप लिखिए 130। फिर अगर बोल रहा है कमी हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, ये हो गया दोस्तों। यहाँ से बोला 20 कम तो 80 लिया होगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये इससे कट जाएगा, ये और ये खत्म, कितना गया ये होगा आपका गया 39 और आपका 8, 72 के 2 बकिया 7। फिर देखिए 24 और फिर यहाँ पे 24 और 28 24, उसके बाद साथियों यहाँ से आप देखिए ये 312, ठीक है, 312 है। कहता है साथियों कि तब उस वस्तु के लिए उसे कितना लाभ होगा जिसका वास्तविक कीमत 300 रुपया है। 300 रुपया रख के हम जब चेक किए तो कितना आया है 312, बढ़ा के घटा कर क्या आया, और 300 के बाद हुआ कितना है 312 रुपया। तो साथियों 12 का ना ही लाभ हुआ है, उसको क्या दिक्कत, 12 रुपया का लाभ है, लीजिए, हो गया। साथियों अब आप चलिए सवाल नंबर 5 पे, सवाल नंबर 5 को देखिए एक बार क्या कहता है इसमें। देखिए जैसे हम यहाँ पे कहे कि 2 उम्मीदवार हैं, मान लीजिए कि एक उम्मीदवार आपका ए है, एक उम्मीदवार आपका बी है, ठीक है, मान सकते हैं, मानने में क्या जाता है समझिए। कहता है उसने मतलब कि कुल जब मत पड़े ना उसका 65% मत प्राप्त किया और 420 से हार गया। दोस्तों एक उम्मीदवार है, मान लीजिए कोई भी, ये जो है ना 65% आपका प्राप्त किया, लेकिन भाई साहब 420 वोट से हार गया। तो ई वाला जरूर है कि 35% वोट लाया होगा। इसमें दोस्तों अवैध मत का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि सब अच्छा ईमानदार से वोटिंग किया है, इस कारण से यहाँ पे फोकस वोट जो है ना नहीं पड़ा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आप देखिए कि कितना का जो है ना कितना परसेंट से हार जीत हुआ है। जब दोस्तों आप इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 0, और यहाँ से आप देखिए 30% का जो वैल्यू है वो कितना है 420 है। 1% का मान निकालिए तो कितना गया 420/30। दोस्तों आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितनी है बताइए, इंटू 100 से गुना करिए, ये इससे खत्म, और ये आपका 1400, ठीक है, 1400 इस प्रश्न का आंसर है, समझ गए साथियों। अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 6 पे, सवाल नंबर 6 को देखिए। ये आपका एसएससी जो है ना एमटीएस में सवाल जैसे आते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपका 1-2 सवाल इसमें फंस सकता है। फिर आप देखिए आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो आपको दोस्तों बता रहे थे उसमें भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कहता है यदि पी का जो है ना 20%, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पी का 20% और कहता है क्यू का जो है ना वो 30%, ठीक है, बराबर है साथियों आर का 1/6, ठीक है। तो पी क्यू आर रेशियो आपको बताना है। ओ भाई साहब देखिए आप क्या करेंगे बताइए। दोस्तों आपको हम बताए थे जब कभी भी ऐसा सवाल दिखे तो बस आप एक ही दिमाग लगाइए, ठीक है, एक ही दिमाग लगाइए, क्या नीचे जो है ना आप मतलब कि एलसीएम निकाल करके ऊपर सबसे पहले आप देखिए, हम बताते हैं, हम कहे कि आप यहाँ से 1 शून्य 1 शून्य काटिए, यहाँ तक कि 20 पंचे 100 हटाइए, ये इससे खत्म, ठीक है। अब सब लग रहा है कि बराबर आ रहा है, देखिए ये p/5 हो गया बराबर, यहाँ से कितना गया 3q आपका 10 हो गया। फिर देखिए r कितना है 6। दोस्तों अब यहाँ से जो है ना नीचे का जो एलसीएम है इसमें आप मान लीजिए कि 60 है, ठीक है, मान सकते हैं, मानना क्या है होगा, देखिए
ये इससे खत्म। यहाँ पे कितना गया दोस्तों 12p बराबर, ये आपका 6 तो यह हो गया 18 क्यूब और ये आपका 10। मतलब दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं आपका कितना हो गया आपका 10 और 30 भी आप एलसीएम मान लेते तो अभी टेंशन नहीं था। देखिए दोस्तों अभी ये और कटेगा, 2 से 6, 2 से हाँ 9, 2 से 5, कितना गया आपका 6p बराबर हो गया आपका 9q बराबर कितना गया 5r। दोस्तों जब आप PQR जब आप निकालते हैं तो इसको बंद कीजिए, कितना गया 9 पचे 45 हो गया। ये निकालना है तो 6 पंचे 30, जब ये निकालना है तो 9 छक 54। अब आंसर हो गया। ठीक है देखिए 45 30 एंड आपका कितना गया 54। दोस्तों ये देखिए 3 से कट रहा है क्या, 3 से जब कटाएंगे तो 3 से जो है ना ये कट रहा है तो कितना हो गया आपका 15 और 3 से हो गया 10, 3 एकम 3, उसके बाद 3 अठी 24। साथियों 15 10 18 यही आपका आंसर, समझ गए। देखिए जब आपका रेशियो में इस तरह से पूछेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या होता है टाइमिंग किल करने के लिए आपको थोड़ा मतलब उलझन करके देगा कि हाँ जल्दी से उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, लेकिन सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए साथियों हम आते हैं सवाल नंबर 7 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी देखिए। देखिए जैसे हम साथियों कहे कि सवाल नंबर 7 में जो लिखा हुआ है उसे आप देखिए पहले। कहता है x माइनस 1 बाय एक्स पावर स्क्वायर है और यहाँ लिखा हुआ है 10। साथियों आपसे पूछा है कि x पे क्यूब माइनस 1 बाय एक्स पे क्यूब, ठीक है, का मान क्या हो, यही पूछ रहा है। देखिए दोस्तों वहाँ पे जो है ना x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर वहाँ पे 10 दिया हुआ है। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप इसको रखिए इधर, कितना होगा भाई साहब x माइनस 1 बाय एक्स बराबर कितना हो गया आपका अंडर रूट 10। ठीक है यही होगा। अब दोस्तों यहाँ से आप एक काम कीजिए, वो एक काम कौन सा है इसे आप देखिए। जैसे हम कहे मान लीजिए इस पे आप कीजिए क्यूब, हमको तो क्यूब ही चाहिए ना, तो इस पे जब आप क्यूब करेंगे तो एक चीज़ और दोस्तों याद रखिएगा वहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे क्यूब किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे साथियों तो देखिए हम लिखे यहाँ से ये आपका हो गया a क्यूब माइनस आपका b क्यूब, ठीक है, माइनस कितना होगा 3ab मतलब कि 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, फिर आपका कितना होगा a माइनस b, यही ना। तो साथियों यहाँ से कितना आ गया x माइनस 1 बाई एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से देखिए कितना आएगा रूट 10 गुना रूट 10 गुना रूट 10, एक बार कितना होगा 10 यानी कि 10 रूट 10, यहाँ पे लिखिए आप 10 रूट 10। अगर ये सभी जो है ना बिल्कुल आप देखिए सिंपल से भी सिंपल प्रोसेस से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है समझिए साथियों। अब यहाँ से आप ध्यान से समझिए, ऐसे ये इससे कट जाएगा। ठीक है आप बताइए हमको इसका मान आप पहले क्या था, यानी कि x माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना था भाई साहब 10 रूट 10, सॉरी ओनली फॉर रूट 10 था, हाँ या ना। इसका हो गया, इसमें गुना कर दीजिए तो कितना आएगा ये एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू माइनस कितना हो गया 3 रूट 10 बराबर हो गया 10 रूट 10, इधर आके जुट जाएगा एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू बराबर कितना हो गया आपका 10 3 13, ठीक है 13 रूट 10, यही आपका आंसर है। ये तो साथियों आपका प्रोसेस हो गया। ठीक है क्यूब वाला के लिए आप फार्मूला याद रखेंगे, आपका बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है अब देखिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 को देखिए, इसमें क्या कहता है